कि संसद में विशेष सत्र चल रहा है और विशेष सत्र में आज बीजेपी पर जमकर बरसे हैं ललन सिंह। महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान ललन सिंह ने जोरदार हमला बोला है बीजेपी पर। बीजेपी को महिला सशक्तिकरण से मतलब नहीं, ललन सिंह ने कहा है। साथ ही महिलाओं को छल रही है बीजेपी, ललन सिंह ने पलटवार करते हुए कहा है। ललन सिंह ने कहा सरकार को सिर्फ कुर्सी से मतलब है, कुर्सी बचाने के लिए कोई भी जुमला करते रहते हैं। जातीय गणना में भी बीजेपी ने अड़ंगा डाला था, तो वहीं पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए आरक्षण का प्रावधान हो महिला आरक्षण बिल में, ये ललन सिंह के द्वारा कहा गया है। तो आज विशेष सत्र का तीसरा दिन है और तीसरे दिन महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हो रही है, जिस दौरान आज ललन सिंह बीजेपी और मोदी सरकार पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने जातीय गणना में अड़ंगा लगाने का भी बीजेपी पर आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी को महिला सशक्तिकरण से कोई मतलब नहीं है, महिलाओं को छलने का काम कर रही है बीजेपी, ललन सिंह ने कहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को सिर्फ कुर्सी से मतलब है, कुर्सी बचाने के लिए कोई भी जुमलेबाजी ये लोग करते रहते हैं। इस देश की महिलाओं को ये छलना चाहते हैं, इनकी मंशा नहीं है। अगर इनकी मंशा अगर इनकी मंशा होती तो 2021 में इन्होंने जाति आधारित जनगणना प्रारंभ कराया होता। इसलिए कि इस देश की मांग है, इस देश की आवश्यकता है कि जाति आधारित जनगणना आप कराएं, और इस सदन में मांग होती रही, आप नहीं कराए, इसलिए कि आपको कराना नहीं। आप गरीबों को, अति पिछड़ों को प्रति न्याय करने में आपका विश्वास नहीं है, आपका भरोसा नहीं है, इसलिए आपने जनगणना नहीं कराया। आप 334 ए जो आपने प्रावधान किया है वो अनिश्चित काल तक चलता रहेगा और 2024 का भारी जुमलेबाजी करके महिलाओं को छलने का काम करेंगे। लेकिन महिलाएं, इस देश की जनता आपकी जान गई है, आप भारी जुमलेबाज हैं, आपके किसी जुमले पर उसको भरोसा नहीं है। अगर ये बिल आपने महिला आरक्षण बिल लाया, इसमें भी अति पिछड़ों को आरक्षण दिया जाना चाहिए, उनके भी आरक्षण का प्रावधान महिलाओं को होना चाहिए। नारी शक्ति बंधन की बात करते हैं, बंधन की बात, अरे अपना बंधन कर रहे हैं आप अपना बंधन कर रहे हैं, अपने कुर्सी का बंधन कर रहे हैं, अपनी सत्ता का बंधन कर रहे हैं, अपनी सत्ता को बचाने का बंधन आप कर रहे हैं। आपको सत्ता से 2024 में मुक्त होगा, वो भय आपको सता रहा है, और इसलिए ये बिल आप लेके। तो महिला आरक्षण बिल का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी समर्थन किया। मुख्यमंत्री ने कहा हमारी शुरू से ही मांग रही है। नीतीश कुमार ने SC ST के साथ पिछड़ा और अति पिछड़ा महिलाओं के लिए भी आरक्षण की मांग की है। सब दिन ही बोलते रहे कि होना चाहिए सबको रिजर्वेशन, बिल्कुल होना चाहिए महिलाओं को, काहे नहीं महिलाओं को होगा। हम तो आप चलिए याद करिएगा ना, अगर पुराना मेरा सब पार्लियामेंट में मेरा स्टेटमेंट और बोलते हुए आप देखिएगा तो आपको याद होगा। बहुत हमारा यंगर एज से डिमांड है, उसमें हमने कहा है कि उसमें जाति आधारित भी सबका जनगणना कर लीजिए, ये हम लोगों का डिमांड है। वो तो भी हम ऐसे डिमांड किए, लेकिन हम सबको बता रहे हैं ना, देख रहे हैं हम महिलाओं के लिए कितना किया। बिल्कुल मिलना चाहिए आरक्षण, और उसी तरह से हमारा एक डिमांड है कि जो SC और ST का और पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के भी महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा सब जगह मिल जाना चाहिए। तो ये हमारा रिक्वेस्ट। तो महिला आरक्षण बिल पर सोनिया गांधी ने भी आज सदन में अपनी बातों को रखा। उन्होंने कहा राजीव गांधी का सपना इस बिल के साथ पूरा होगा। उन्होंने मांग की कि ये बिल तुरंत अमल में लाया जाए। पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। उन्होंने लाए थे जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। आज उसी का नतीजा है कि देश भर के स्थानीय निकायों के जरिए हमारे पास 15 लाख चुनी हुई महिला नेता है।
राजीव गांधी जी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है। इस बिल के पारित होने के साथ ही वह पूरा होगा। तो वहीं महिला आरक्षण को लेकर आरजेडी अभी भी अपने पुराने स्टैंड पर कायम है। पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने कोटा में कोटा की मांग की है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखकर राबड़ी देवी ने कई सवाल भी पूछे हैं। राबड़ी देवी ने कहा कि महिला आरक्षण के अंदर वंचित, उपेक्षित, खेतिहर और मेहनतकश वर्गों की महिलाओं की सीटें आरक्षित हो। अन्य वर्गों की तीसरी चौथी पीढ़ी के बजाय वंचित वर्गों की महिलाओं की अभी पहली पीढ़ी ही शिक्षित हो रही है, इसलिए इनका आरक्षण अंदर आरक्षण होना अनिवार्य है। और महिला आरक्षण को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से हमारे संपादक अशोक मिश्र जी लाइव जुड़े हैं। अशोक जी, महिला आरक्षण का बिल चर्चा में है, सदन में कल पेश किया गया, उसके बाद आज चर्चा हो रही है, लेकिन लगातार देख रहे हैं कि विपक्ष समर्थन कर रहा है। नीतीश कुमार समर्थन किए, कांग्रेस भी समर्थन कर रही है। आज सोनिया गांधी भी कह रही थी कि अगर ये बिल पारित हो जाता है तो राजीव गांधी के सपनों को पूरा हो जाएगा। उन्होंने 15 लाख महिला नेताओं को उनका ये सपना था, उसके बाद 15 लाख महिला नेता बनी। लेकिन ललन सिंह का तेवर एक आक्रामक दिखाई दिया आज सदन में। क्या कुछ लग रहा है, क्योंकि ललन सिंह ये भी बात कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन जब से बनी है बीजेपी घबरा गई है, ऐसे में ये सिर्फ जुमला है, चुनाव बाद ये कह देंगे कि नहीं महिला आरक्षण बिल हमने एक सिर्फ जुमला फेंका था। देखिए दीपक, महिला आरक्षण बिल जो केंद्र सरकार ने संसद में लाया है और इस बिल को लेकर के आज लोकसभा में चर्चा हो रही है। लोकसभा में सभी सदस्य, सभी दलों के नेता इस पर डिबेट में भाग ले रहे हैं। लेकिन इस बिल की सबसे खूबसूरती ये है कि लगभग 27 साल के बाद इस बिल के पास होने की संभावना है और इस बिल को चुनाव के पहले मोदी सरकार ने ला करके विपक्षी दलों को भी बैकफुट पर ला दिया है। और आप ये कह सकते हैं कि इस बिल के समर्थन में सत्ता पक्ष की बात तो छोड़ दें, विपक्षी दल के नेता भी समर्थन में हैं। हालांकि इन नेताओं के जो वक्तव्य हैं, जैसा कि आपने खुद कहा है कि चाहे जदयू के ललन सिंह हो, कांग्रेस की श्रीमती सोनिया गांधी हो या अन्य जो विपक्षी दल के नेता हैं, बसपा की मायावती हो, ये सभी दलों के नेताओं का समर्थन इस बिल को है। लेकिन इस बिल के बहाने केंद्र सरकार पर हमला करने में भी इन दलों के नेता चूक नहीं रहे हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी चाहती है और बीजेपी संदेश देना चाहती है समूचे देश में कि इस बिल को उसने लाया है और उसी के परिणाम से यह बिल पारित होगा और महिलाओं को जो अधिकार अभी तक आज़ादी के बाद नहीं मिला था उसको बीजेपी ही दे रही है, यानी कि वर्तमान नरेंद्र मोदी की सरकार दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी दलों के नेता ये मानते हैं कि यह बिल सबसे पहले कांग्रेस ने लाया और कांग्रेस की हुकूमत ने इसे पास भी कराया था। राजीव गांधी के समय में जब नगर पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने का बिल लाया गया था तो वह राज्यसभा में 7 मतों से गिर चुका था, जिसकी चर्चा सोनिया गांधी ने आज अपने वक्तव्य में भी की है। लेकिन कांग्रेस की हुकूमत पीवी नरसिम्हा राव की सरकार जब आई तो यह बिल पास हो गया। 2010 में भी कांग्रेस की जब हुकूमत थी तो उस हुकूमत में ही इस बिल को राज्यसभा से पारित कराया गया था, लेकिन लोकसभा में ये पास नहीं हो पाया, जो बिल अभी वर्तमान में केंद्र सरकार ने संसद में लाया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर राजनीतिक दलों की क्या मजबूरी है कि वो इस बिल का समर्थन भी करते हैं और इसकी आलोचना भी करते हैं। इसका साफ संकेत है कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, इस चुनाव का डर सभी राजनीतिक दलों को है और खास करके आधी आबादी के वोट लेने के भय से विपक्षी दल के नेता जो इसका अभी तक विरोध भी करते आए हैं। अगर आप पिछले दिनों का इतिहास देखें तो लोकसभा में जब शरद यादव जनता दल के नेता थे, जदयू के नेता थे, या फिर लालू प्रसाद यादव जब राष्ट्रीय जनता दल के नेता थे और संदर्भ में वो मौजूद थे और समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव थे, तो उन लोगों ने इस बिल का विरोध किया था। लेकिन आज जदयू के सुर भी बदले हुए हैं। ललन सिंह की बातों पर अगर ध्यान दें
हैं तो ललन सिंह ने भाषण में भले ही केंद्र सरकार पर निशाना साधा है, यानी कि केंद्र सरकार की आलोचना की है, लेकिन इस बिल का समर्थन किया है। यानी कि कहीं न कहीं राजनीतिक दलों के बीच ये मजबूरी है कि वो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। यानी कि घमासान छिड़ा हुआ है सदन के अंदर और सदन के बाहर। नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार भी मांग कर रहे हैं, वो बिल का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कोटे के अंदर कोटे की मांग नीतीश कुमार के द्वारा भी की जा रही है, राबड़ी देवी के द्वारा भी की जा रही है, अखिलेश यादव के द्वारा भी की जा रही है और मायावती के द्वारा भी की जा रही है। तो घमासान मचा है, लेकिन इस घमासान के बावजूद यह बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास करना आसान हो गया है मोदी के लिए। और इसकी वजह सिर्फ यही है कि यह राजनीति का ऐसा पिटारा है कि जिस पिटारे से सबको डर लग रहा है कि कहीं न कहीं अगर इस बिल का विरोध किया गया तो आगे आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है। आप सोनिया गांधी के वक्तव्य को अगर देखें तो सोनिया गांधी ने साफ तौर पर जो आज़ादी के पहले जिन महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, चाहे वो सरोजनी नायडू हों, विजया लक्ष्मी पंडित हों, या फिर अरुणा आसिफ अली हों, या अन्य जो भी महिलाएं थी, उनकी चर्चा उन्होंने की है। उन्होंने दावा किया है कि आज़ादी के आंदोलन हो या आज़ादी के आंदोलन के बाद श्रीमती गांधी इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल को भूला नहीं जा सकता। यानी कि महिलाओं की जो भूमिका रही है वो पुरुष से कम नहीं रही है। और आज इतने दिनों के बाद भी अभी तक महिलाओं को अधिकार नहीं मिला है। सोनिया गांधी ने तुरंत मांग की है कि इस बिल का तुरंत इम्प्लीमेंट हो, यानी कि लागू हो। तो कहीं न कहीं इस बिल के जरिए जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो चाहती हैं कि महिलाओं के बीच में यह संदेश जाए कि वो उसके समर्थन में हैं, लेकिन अंदर अंदर इस बात का भी भय है कि अगर बिल इसी रूप में लागू हो गया तो कहीं न कहीं उनका जो जातीय आधार है उसमें क्षरण होगा, उन्हें इसका खामियाजा भुगतना जी। एक और यहाँ पे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि देखिए विपक्षी जितने भी दल हैं वो समर्थन कर रहे हैं, खुलकर समर्थन कर रहे हैं, इसमें कोई मना नहीं कर रहा है कि हम इस बिल का समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरीके से मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही है कि 50% आरक्षण होना चाहिए, कांग्रेस कह रही है कि ओबीसी का अलग से होना चाहिए, आरजेडी भी वही बात को दोहरा रही है, नीतीश कुमार भी दोहरा रहे हैं। लेकिन आज निशिकांत दुबे जब सदन में बोल रहे थे तो उन्होंने अमित शाह के बयान को कोट करते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, आप संविधान को उठा के देख लीजिए, किसी भी रूप में प्रावधान नहीं हो सकता। तो एक तरीके से नहीं लगता कि सरकार अब इस मसले को लेकर और विपक्ष इस मसले को लेकर अब लगातार हमलावर दिखेगी, क्योंकि सरकार ने सीधा स्टैंड क्लियर कर दिया कि हम ओबीसी को अलग से कुछ भी नहीं देने जा रहे हैं। विपक्षी पार्टियों की मजबूरी है कि उनके जो जातीय वोटों का समीकरण है उस समीकरण के फायदे के लिए वो अपनी डिमांड रखें, लेकिन ये भी मजबूरी है उनकी कि ये अगर महिलाओं के आरक्षण के बिल का जो बिल केंद्र सरकार ने लाई है उसका अगर वो विरोध करेंगे तो पूरी महिला जमात का अकदंश उन्हें झेलना पड़ेगा, उनका कोपभाजन उन्हें होना पड़ेगा। इसलिए ऐसी परिस्थिति में इस बिल का समर्थन करना मजबूरी है। और केंद्र सरकार ने जो स्पष्ट संकेत दिया है या जो बातें कही हैं वो संविधान के तहत कही गई है। और सबसे बड़ी बात है कि यह बिल जो लाया है तो जब तक इस बिल में एक संविधान की जो बात की गई है उसमें यह है कि जब तक सेंसेक्स नहीं हो सकता यानी कि जनगणना नहीं हो सकती है तब तक इस कोटे का निर्धारण भी नहीं हो सकता है। तो वैसी परिस्थिति में ये उम्मीद की जाती है कि 2026 से पहले, चूंकि 2021 में जनगणना नहीं हुई है तो 2026 से पहले शायद यह बिल लागू न हो पाए। लेकिन इन सब के बावजूद ये कह सकते हैं कि शायद मेरे नज़र में यह शायद पहला ऐसा बिल है जिसको सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों समर्थन कर रहा है, चाहे राजनीतिक मजबूरी जो हो। लेकिन इतना तो जरूर है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक जो मास्टर स्ट्रोक फेंका है उसमें सारे के सारे लोग उलझ गए हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां उलझ गई हैं। और यही वजह है कि बिल का समर्थन में हाँ, लेकिन बिल में जो प्रावधान है उसमें ना कहना उनकी मजबूरी है। दीपक बिल्कुल। लेकिन एक अशोक जी और एक चीज सोनिया गांधी का कि 15 साल ही क्यों, जब महिला हैं तो उनको आप लंबे समय के लिए दीजिए, क्योंकि आधी आबादी तो वो हैं ही यहाँ पे। बिल्कुल, देखिए विपक्षी दलों का काम ही है मांग करना। और ऐसी परिस्थिति में वो जो सोनिया गांधी का जो डिमांड है वो कहीं से भी गलत नहीं है। अभी यह बिल 15 वर्षों के लिए किया गया, लेकिन आपको याद होगा कि जब समूचे देश में SC ST के लिए आरक्षण लाया गया था तो उस समय भी कहा गया था कि 10 वर्षों में इसकी समीक्षा होगी, लेकिन शायद उसकी समीक्षा आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी नहीं हो पाई है। और आप कह सकते हैं कि अभी भी वो आरक्षण यथावत लागू ही नहीं है।
इसमें और कोटे बढ़ाने की मांग की गई है, अन्य जातियों को शामिल करने की मांग की जाती रही है। तो ये आप कह सकते हैं कि अनवरत प्रक्रिया चलती रहेगी। लेकिन एक जो मुद्दा था, जो पिछले 5 दशक से ये मुद्दा, ये कह सकते हैं कि हर लोकसभा में इसकी आवाज बिल्कुल गूंजती अशोक थी। जी, और यही बात कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल भी कह रहे थे कि संसद के पास यह अधिकार होगा कि वो 15 साल बाद समीक्षा करे और अगर बढ़ाने की जरूरत हो तो उन्हें बढ़ाया जाए। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया अशोक जी आपका। तो देखिए, महिला आरक्षण को लेकर चर्चा तेज हो गई है। विपक्ष की अपनी मांग है SC ST OBC कोटे को लेकर, लेकिन वहीं सत्ता पक्ष का सीधा कहना है कि हम इसको लागू करने जा रहे हैं।